आज का आपका पहला क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया? साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे कि दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथियों, हम इस वीडियो में बजट से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में कवर किए हैं। इसलिए अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं, उस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, अंतरिम बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया? तो राइट आंसर करिएगा, निर्मला सीतारमण के द्वारा अंतरिम बजट 2024 पेश किया गया, जो 1 फरवरी को किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, बजट का अर्थ क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं हम। तो साथियों, बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बोगेट से आया है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। और साथियों, संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार आम बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार का आय व्यय और लेखा जोखा होता है। और साथियों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश हुआ था, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी कि 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024 पेश किया। और दोस्तों, अगला पॉइंट है, अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक थोड़े समय के लिए सरकारी खर्चों का राजस्व ब्यौरा होता है, अर्थात यह पूर्ण बजट के आने तक के लिए एक अस्थायी प्रावधान होता है। तो ये होता है साथियों अंतरिम बजट। तो आप इन सभी पॉइंटों के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि अंतरिम बजट क्या होता है। तो आइए आप क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो साथियों, चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। आज का जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? साथियों, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है अभी हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट में देखे हैं। तो अगर आपको आंसर पता हो तो बता सकते हैं, अगर नहीं पता हो तो साथियों नोट कर लीजिए, चमड़े का थैला। यानी कि बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा साथियों, आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है सारे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो साथियों, अगर हम बात करें बजट शब्द की उत्पत्ति की, तो ये हुई है साथियों फ्रेंच भाषा से। फ्रेंच भाषा से साथियों बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है फ्रेंच, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 में किसने पेश किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और राइट आंसर करिएगा साथियों। भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। तो 18 फरवरी 1860 में जेम्स विल्सन ने भारत में पहला बजट पेश किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो साथियों, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? जब भी एग्जाम में पूछे तो राइट आंसर करिएगा, 18 फरवरी 1860 में भारत का पहला बजट पेश किया था। किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है 18 फरवरी 1860, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के शासनकाल के दौरान की गई थी? तो साथियों, अगर हम बात करें भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत की, तो ये दोस्तों की गई थी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है लॉर्ड कैनिंग, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो साथियों, अगर हम बात करें संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है, तो है दोस्तों एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण। यानी कि उपयुक्त दोनों जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी और राइट आंसर हो जाएगा। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वित्तीय विवरण, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 है उसमें किया गया है विवरण। अगला क्वेश्चन है आपका, किस साल सर विलियम एकबर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया था? तो दोस्तों, साल 1924 में सर विलियम एकबर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिश पर
सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग किया गया था 1924 में। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है 1924 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? यानी कि दोस्तों भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को किस वर्ष आपस में विलय किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2017 में। जी हाँ दोस्तों 2017 में भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को आपस में विलय किया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है 2017 राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, और राइट आंसर करिएगा। यानी कि दोस्तों कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है जब एग्जाम में पूछे तो राइट आंसर बताइएगा। वित्त मंत्रालय, जो भारत का वित्त मंत्रालय होता है वो बजट तैयार करता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वित्त मंत्रालय, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? बताइए साथियों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, और राइट आंसर करिएगा आर.के. षणमुखम चेट्टी जो हैं दोस्तों, उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था, आर.के. षणमुखम चेट्टी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. षणमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? तो साथियों अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत के पहले बजट की, तो ये दोस्तों आर.के. षणमुखम चेट्टी ने किया था। कब किया था? 26 नवंबर 1947 को आर.के. षणमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत है? यानी कि दोस्तों भारत का पहला पेपरलेस बजट कौन था? तो दोस्तों 2021-22 भारत का पहला पेपरलेस बजट था। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बजट 2021-22 पहला पेपरलेस बजट था। अगला क्वेश्चन है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया? तो साथियों अगर हम बात करें संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया था, तो था दोस्तों 4 बार। अब तक दोस्तों संसद में 4 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। तो राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 बार। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए है, यानी कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, और राइट आंसर करिएगा निर्मला सीतारमन भारत की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है निर्मला सीतारमन, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? यानी कि दोस्तों भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शन में राइट आंसर करिएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी दोस्तों भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है इंदिरा गांधी, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के बजट में क्या होता है? भारत के बजट में क्या होता है? जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो राइट आंसर करिएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें बजट क्या होता है इसकी, तो ये होता है दोस्तों सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं का खर्च जो होता है वो, और सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है बजट। और दोस्तों मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए आवंटन होता है बजट। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया उपयुक्त सभी, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका लगातार 6ठी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो दोस्तों लगातार 6ठी बार बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है निर्मला सीतारमन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर करिएगा आरक्षित। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है आरक्षित, वो दोस्तों बजट का प्रकार नहीं है। आरक्षित बजट का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में शून्य वेश बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में किया गया था? तो साथियों भारत में शून्य वेश बजट का प्रयोग पहली बार 1987 में किया गया था। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1987 में पहली बार शून्य वेश बजट भारत में प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1987। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया था? तो साथियों भारत में सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया था? राइट आंसर करिएगा निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जो दोस्तों वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री भी हैं, तो इन्होंने सबसे लंबा बजट भाषण दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है?
तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, यानी कि भारत के 3 प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। और वो कौन कौन से प्रधानमंत्री थे ये भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। भारत के यानी कि प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। ये दोस्तों तीनों ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। तो याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? साथियों अगर गणतंत्र भारत का पहला बजट पूछेगा तो राइट आंसर करिएगा जॉन मैथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। और स्वतंत्र भारत का पूछेगा तो आर.के. शनमुखम बताइएगा। आर.के. शनमुखम दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किए थे। और गणतंत्र भारत का पहला बजट कौन किए थे? जॉन मैथाई ने। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो साथियों गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था 28 फरवरी 1950 को। 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो साथियों अगर हम बात करें सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है तो है दोस्तों मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के पास सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया गया था? तो साथियों 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया गया था? तो फरवरी के अंत में। साथियों 2017 से पहले फरवरी के अंत में बजट पेश किया गया था। वैसे दोस्तों 1 फरवरी को बजट पेश होता है। अगला क्वेश्चन है, 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया गया? तो दोस्तों 2017 के बाद बजट 1 फरवरी को पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है 1 फरवरी, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा, 1 फरवरी को हर साल अब बजट पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? बताइए साथियों अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो साथियों जब भी पूछा जाए अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है तो राइट आंसर बताइएगा मिनी बजट, वोट ऑन अकाउंट, ये दोनों कहा जाता है अंतरिम बजट को। तो उपयुक्त ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है उपरोक्त दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि हमने शुरू में आपसे बताया था कि वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लिए हैं, तो ये आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी साथियों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।